सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो। इस बाइबल अध्ययन में उपस्थित आप तमाम प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय जनों को मसीही वंदना, जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में हमें परमेश्वर की वचन प्रकाशित वाक्य की अध्ययन के लिए ये शनिवार है तो भी एकत्रित होने के लिए प्रभु ने मदद किया। हमारे यात्रा या अन्य किसी व्यस्तता के कारण कई बार हमारे जो नियमित दिन है उस दिन जमा नहीं हो पाते हैं। आप लोगों के सहयोग के लिए मैं विशेष आपको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे आज एकत्रित होने के द्वारा होने पाए, यह परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। तो शायद आपको याद होंगे हम कहां तक पहुंचे करके, है ना। प्रकाशित वाक्य में हम कौन सा अध्याय में हैं, आपको याद होंगे ना। 8वीं 8वीं अध्याय में। 8वीं अध्याय से हम कुछ मनन किए थे। उसके बारे में कुछ याद है? हाँ, बताओ बेटा। 1 और 2 वचन। हाँ, 1 और 2 वचन को हमने मनन किए थे। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा का एहसास करता है तो कुछ बोल नहीं पाता ऐसा। हाँ, तो स्वर्ग में आधा घंटे का मौन हुआ था, सन्नाटा छाया था। उसके मतलब के बारे में हम सीख रहे थे। तो 8वां अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेमना, वो जो 5वां अध्याय में देखा, किताब का 7वां मोहर को खोला, तब स्वर्ग में आधा घंटा सन्नाटा छाया। और दूसरे आयत में हमने देखा, तब 7 और स्वर्गदूत वहां प्रकट हुए और उनके पास 7 तुरहियां दे दिए गए। मतलब अब 7वीं मोहर को खोला तो वहां पर 7 तुरहियों के द्वारा होने वाला न्याय शुरू हो रहा है। पिछले बार हम सीखे थे 3 7 7 7 करके न्याय होने वाला है। पहला 7 मोहरों के द्वारा, दूसरा 7 तुरहियों के द्वारा, और तीसरा याद है किसी को? कटोरी को दूंगा, कटोरी। कटोरे के द्वारा, या 7 कटोरों का न्याय। तो अब 8वां अध्याय से लेकर हम जो देखते हैं वो है 8 से लेकर 11 अध्याय तक। 8 से लेकर 11 अध्याय तक हम तुरहियों का न्याय को देखते हैं। तुरहियों द्वारा होने वाला न्याय को देखते हैं। 6वां अध्याय से लेकर 8 के 1 तक या 8 की 2 तक हम मोहरों के द्वारा होने वाला न्याय के बारे में देखते हैं। 8 की जो है 6 से लेकर
8 की 6 से लेकर 11 की 18 तक, 11 की 18 तक हम तुर्कियों के द्वारा, 7 तुर्कियों द्वारा होने वाले न्याय के बारे में पढ़ते हैं। और 15वां अध्याय की 1 से लेकर हम 16 अध्याय की आखिरी वचन तक, 21 वचन तक हम तीसरा न्याय को देखते हैं। वो है कटोरों के द्वारा। ठीक है, 15 का पहले में लिखा है तो भी वो शुरू वैसे 16वां अध्याय में होता है, लेकिन हम 15 की 1 से लेकर ही उस बात को समझें। तो इस प्रकार 3 न्याय के बारे में हम देखते हैं। उसमें दूसरा है 7 तुर्कियों के द्वारा होने वाला न्याय, जिसकी जिक्र है हम ये 8 अध्याय की शुरू में देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब 7वां मोहर को खोला, तब स्वर्ग में आधा घंटे का सन्नाटा छाया और उसके बाद 7 स्वर्गदूत तुर्कियों को लिए हुए वहां प्रकट हुए। तुर्कियों का फूंकना और उसके द्वारा न्याय के विवरण वैसे 8 की 6 से ही शुरू होता है। उससे पहले 3, 4 और 5 आयतों में और कुछ बातें बताया। आज हम उन भागों में जाएंगे, इसलिए प्रकाशित वाक्य 8 की 3, 4 और 5 को अब पढ़ सकते हैं। कोई एक जन पढ़िए। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। प्रेज गॉड। तो हम आधा घंटे की सन्नाटे और 1-2 वचनों के बारे में सीखे थे। अब 3 से लेकर पदों में बताया है कि तुरहियां फूंके जाने से पहले या तुरहियों के द्वारा, इन 7 स्वर्गदूतों के द्वारा पृथ्वी पर रहने वालों पर और विशेषकर विरोधी मसीह और उसकी दल पर परमेश्वर दंड देने से पहले, उनकी न्याय करने से पहले, उन पर विपत्तियां भेजने से पहले परमेश्वर और कुछ बात होते हुए यहां हमें बताया है। क्या बताया? यहां एक स्वर्गदूत को देखते हैं। ठीक है ना? 8 के 2 में हमें 7 स्वर्गदूत अलग मिलते हैं। उनमें से एक नहीं है ये तीसरा आयत का स्वर्गदूत, ये एक दूसरा स्वर्गदूत है। ऐसे लिखा है ना, दूसरा और एक स्वर्गदूत, जो 8 की 2 में बताए गए 7 स्वर्गदूतों से भिन्न है, अलग है। स्वर्गदूत वहां पर दिखाई दिया, वो सोने का धूप बत्ती लेकर स्वर्ग की बलिवेदी के पास खड़ा हुआ। एक स्वर्गदूत सोने का धूप बत्ती लेकर बलिवेदी के पास खड़ा हुआ। ये जो बलिवेदी है पृथ्वी का नहीं है। ठीक है, ये बलिवेदी पृथ्वी का बलिवेदी नहीं है। ठीक है,
परंतु ये बलिवेदी स्वर्ग का बलिवेदी है। स्वर्ग का बलिवेदी है। तो यहां पर हम देखते हैं, देखिए, गिनती की पुस्तक 16वां अध्याय, उसका 6 और 7 को, गिनती 16 का 6 और 7 को देखें। इसलिए इसलिए हे कोरह, तू अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो, और कल उनमें आग रख कर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। तो यहां धूपदानों के बारे में बताया है। परमेश्वर की उपस्थिति में इसराइलियों की आराधना के बीच में ये धूपदान इस्तेमाल किया जाता था। धूपदान, उसमें ज्यादातर सुगंधित वस्तुएं डाल के, अंगार भी डाल के उसमें से धुआं निकलते थे। तो वो धुआं परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होकर अर्पण करना था। ऐसा नहीं कि ये कोई भी धूप बत्ती जला दें तो परमेश्वर उसको सुगंध लेकर के खुश हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं। इसलिए यहां पर हमें मालूम है, गिनती 16वां अध्याय में कोरा कोरा के साथ कुछ लोग परमेश्वर के दास मूसा के विरोध में बलवा किया, और वे परमेश्वर की आराधना मूसा के और हारून के बदले में करने की इरादा की। तो परमेश्वर उनका न्याय कर रहे हैं। तो उन लोगों ने धूप बत्तियां बनाकर परमेश्वर की उपस्थिति में बत्ती जलाने गए, लेकिन परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। कोरा और उनके साथियों को क्या हुआ, आपको मालूम होंगे ना? पता है ना? कोरा और उनके साथियों को क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको कैसे दंड दिया? सारी संपत्ति सहित निगल लिया। वो अधोलोक में जीवित ही समा गए। बिल्कुल, एक अजंभित तरीके से परमेश्वर ने उनका दंड दिया कि वे सबके सब जीते जी ही धरती के अंदर चले गए। ये सब इन्हीं अध्यायों में विवरण दिया है, आप लोग बाद में पढ़ लेना अगर नहीं मालूम हो तो। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको एक जगह एकत्रित करवाया, और परमेश्वर ने प्रकट किया कि परमेश्वर किससे प्रसन्न है और परमेश्वर ने किसको चुना है। ये बात परमेश्वर ने प्रकट किया। बोला, जो मैं जिनको मैंने चुना और जिन पर मैं प्रसन्न हूं, बस वे ही मेरी आराधना करें, वे ही मेरी आराधना करें। हम लोग भी तो ऐसे हैं ना, जो लोग हमारे नापसंद के हैं तो वे देने वाला कोई चीज हम लेते नहीं। यहां तक कि हमारे घर में पालने वाले जानवर भी तो ऐसे करते हैं। हमारे घर में पहले कुत्ता था। सब लोग खाना देने से खाता नहीं था वो, सबके हाथ की खाना नहीं खाता था, कुत्ता होकर भी। लेकिन उसके प्यारे लोग उसको बुला करके दे तभी। हमारे बच्चे लोग भी तो ऐसे हैं। सब लोग टॉफी भी दे तो भी हर बच्चे नहीं लेते हैं। तो उनके पसंदीदे लोग देंगे तभी
खाते पीते। अगर जानवर भी, इंसान भी ऐसे करते हैं, परमेश्वर कितना अधिक। जो लोग पवित्र लोग हैं, जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, ठहराया है, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, केवल उनके ही अर्पण, आराधना, स्तुति स्वीकारते हैं परमेश्वर, और किसी के भी नहीं, और किसी के भी नहीं। इधर भी ऐसे ही हुआ। कोरा और उनके साथियां, काफी लोग थे, नेता 3 थे, लोग तो बहुत से थे। तो उन नेताओं को, उनके परिवारों को एक जगह पर एकत्रित करवाया, और परमेश्वर ने बोला बाकी सब लोग उनके पास से हट जाओ। और वे लोग जहां खड़े थे, वहीं उनकी पांव की नीचे धरती मुंह खोल दिया, फट गया, और वे लोग सब के सब उनके सारे सामानों, जानवरों, रिश्तेदारों, परिवारों समेत धरती के अंदर चले गए, जीते जी। और उनके साथ में 200-250 लोग थे। उनके ऊपर परमेश्वर ने आग गिराया, वे भी खत्म हो गए। तो धूपदान या धूप बत्ती जो जलाना, परमेश्वर की स्तुति महिमा करना, ये सब हर किसी से परमेश्वर नहीं चाहता है। क्या है इसका मतलब? एक और बार हम प्रकाशित वाक्य 8 का 3रा वचन को पढ़ेंगे। क्या है ये धूपदान का मतलब? फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। ये धूप यहां पर जो दर्शा रहा है, किस बात को दर्शा रहा है? प्रार्थना। किन की प्रार्थना? पवित्र लोगों के प्रार्थना। तो पवित्र लोगों के प्रार्थना के साथ मिलाने के लिए बहुत धूप दिया गया। चौथा पद भी पढ़िएगा, 4। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। देखा, पवित्र लोगों के प्रार्थना उस धूप के साथ परमेश्वर के पास स्वर्ग में पहुंच गया। तो इस्राएलियों के आराधना भवनों में ये धूपदान के इस्तेमाल पवित्र लोगों के प्रार्थना के प्रतिरूप में चढ़ाया जाता था। पवित्र लोगों के प्रार्थना के प्रतिरूप में। तो यह हर किसी से नहीं, केवल उन्हीं से परमेश्वर चाहता था जिनकी प्रार्थना हो, स्तुति हो, धन्यवाद हो, आराधना हो, परमेश्वर के लिए स्वीकार योग्य है। हर किसी को नहीं, हर किसी को नहीं। मतलब परमेश्वर हर किसी की सेवा, स्तुति, प्रार्थना नहीं स्वीकारता है। भजन संहिता 50 का 20 को ले पढ़ लीजिए।
तू भजन बैठा 50 का हुआ 20। हाँ जी, पढ़ लीजिए। तू तू बैठा बैठा हुआ हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई के चुगली खाता है। उसका 16 से पढ़ लीजिए, तब और आपको समझ में आ जाए। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो हाँ देखा। हाँ बस बेटा, कौन है? यश है? यस, हाँ अच्छा, ठीक है बेटा। तो यहाँ 16वां पद में परमेश्वर पूछता है, दुष्ट से ये पूछता है, तुझे मेरे विधियों का वर्णन करने का क्या काम है? मेरी वचनों को तेरा मुंह में लेने का तुम्हें क्या काम है? किससे? दुष्ट से। जो व्यक्ति दुष्ट है, नीचे को उसकी सारे पापों के बारे में बताया, 20वां वचन में भी हमने वो ही देखा। चोर के साथ मिल जाता है, अपने भाई के बारे में चुगली करता है। ऐसे वैसे करने वालों की प्रार्थना, स्तुति, महिमा परमेश्वर नहीं स्वीकार करता है। समझ में आ रहा ना? धूपदान के बारे में हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिया हुआ परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा है। सोने का धूपदान। लेकिन पृथ्वी पे मंदिरों में किस चीज का धूपदान होता था? वापस अपन चलेंगे गिनती के पुस्तक 16 में, उसका 39 को पढ़ लीजिए। 16:39 गिनतियों 16 का 39। इसलिए एलियाजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्यों ने धूप चढ़ाया था, लेकर उनके पत्थर पीट कर वेदी के मढ़ने के लिए बनवा दिए। हाँ देखा, वहां पर इस्तेमाल होने वाला धूपदान सोने का था? नहीं, पीतल का था। पीतल का था। पीतल का था। लेकिन स्वर्ग में जो दिखाई दे रहा है वो सोने का है। सोने का है। तो उसमें धूपदान, हमें धूप दिया जाता है। ज्यादातर लोबान जलाते हैं, लोबान, जिसकी जलने से सुगंध होता है। सुगंध होता है। उन सब का भी अलग अलग मतलबें होते हैं, लेकिन फिलहाल हम उसको इतना समझें कि परमेश्वर के उपस्थिति में ये धूप जब जलता है, धुआं निकलती है, वो धुआं ऊपर को जाती है, वो प्रतीक है पवित्र लोगों की प्रार्थना, स्तुति आदि परमेश्वर तक पहुंचती हैं। और हमारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं है। हमारी प्रार्थना को, हमारी आंसू को परमेश्वर कुप्पी में भर के अपने पास रखते हैं। सिद्ध वाक्य 8 के 3 और 4 में पवित्र लोगों के प्रार्थना के साथ मिलाने के लिए धूप दिया गया। मतलब पवित्र लोगों की प्रार्थना किसके पास पहुंच गया? परमेश्वर के पास।
वो इस अंतरिक्ष में, इस प्रकृति में, इस वातावरण में मिलकर नष्ट नहीं हुआ। हाँ, हम जो बोलते हैं, अभी ये जूम में भी हो, हम जो बोलते हैं वो रिकॉर्ड होता है। आप बाइबल पढ़ते हैं, हम गाते हैं, वो रिकॉर्ड होता है। हम बोलते हैं, खत्म हो जाता है, लेकिन रिकॉर्ड होने की वजह से वो संभाले रखते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारे चिल्लाना, हमारे रोना, हमारे आंसू बहाना, ये सारी चीजें शायद हमने तो कर दिया, हम भी शायद भूल जाएंगे, लेकिन वो सब कुछ परमेश्वर अपने पास सुरक्षित जमा करके रखा हुआ है। और एक वचन को देखिए, भजन 56, उसकी 8वां वचन, भजन 56 का, Psalms 56 वर्स 8। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या प्रेज उनकी गॉड, चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हालेलुया। हमारी जिंदगी की सारी बातों की चर्चा परमेश्वर अपनी पुस्तक में लिख के रखता है। हमारे आंसुओं को परमेश्वर अपनी कुप्पी में भर के रखता है। हमारे मारे मारे फिरने के बारे में, हमारे दुख संकट के बारे में उसका हिसाब परमेश्वर रखता है। उसका हिसाब परमेश्वर रखता है। उसी के साथ हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख में हमारे जीवन के सारी बातों की, विशेषकर अभी पवित्र लोगों की प्रार्थना के बारे में, उसका पूरा पूरा हिसाब परमेश्वर रखता है। तो हिसाब रखने के बारे में अपने परमेश्वर अपनी किताब में लिख कर रखने के बारे में जब हमने भजन 56:8 से पढ़े, उसी के साथ में आप ये भी वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 139 139 और उसका 26वां वचन, 16वां वचन। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। प्रेज गॉड। हमारे रचे जाने से पहले ही हमारे बारे में परमेश्वर ने रिकॉर्ड रखा, अपने किताब में लिख करके रखा। ये भी हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि परमेश्वर ने हमारा हिसाब रखा। हम जब अपनी मां की पेट में बनते चले जा रहे थे, बने नहीं, बनते ही जा रहे थे, हमारी हड्डियां, हमारे शरीर के अंग अंग बनती जा रही थी मां की पेट में, तब भी नहीं, उससे पहले ही परमेश्वर हमारे बारे में अपने किताब में सब लिख के रखा था। और उसके बाद जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, आए हैं, उसके बाद हमारी दोहाई देना, प्रार्थना करना व्यर्थ में नहीं। शायद कोई किसी को सुनाई नहीं पड़े, हमारे चर्च का दूसरा कोई भाई
भाई बहन हमारी प्रार्थना का अर्थ नहीं समझें, लेकिन परमेश्वर के पास वो जमा होता है, उसका हिसाब परमेश्वर रखता है, अपने पुस्तक में लिख कर रखता है। परमेश्वर के पास कोई किताब की जरूरत नहीं, वो हमें समझने के लिए बताया है। परमेश्वर को कुछ ऐसे लिख के रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात यह है कि परमेश्वर सारी चीजों का हिसाब रखता है। प्यारों, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने का एक समय है। शायद हमारी प्रार्थना की तुरंत हमने कोई उत्तर नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको आवेदन को अपने फाइल में अपने पास ले लिया है, अपने हिरासत में रख लिया है। मनुष्य है तो भूल जाएगा, बार बार याद दिलाना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर को हमें याद दिलाने का भी जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रभु ने कहा, हम पहाड़ी उपदेश में पढ़ रहे थे कि हमने जो बात प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगे वो हमें मिला है करके विश्वास करें। परमेश्वर सही समय पर हमें उसका जवाब देंगे। हमारे सोचने के समय में नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के समय, सब कुछ के लिए परमेश्वर की किताब में समय को नियुक्त किया है, हमारी जल्दबाजी में नहीं। हम तो जल्दीबाजी करोगे तो इसहाक की बदले में इश्माइल पैदा होगा। समझ में आ रहा ना? हम जल्दबाजी करेंगे तो किसकी पैदाइश नहीं होगा? इसहाक का। लेकिन बदले में कौन पैदा होगा? इश्माइल। अर्थ समझ में आ गया ना? विवरण की जरूरत तो नहीं? नहीं। नहीं, किसी को भी तो नहीं है ना? ठीक है, मतलब हमारे किसी के भी जीवन में इश्माइल पैदा नहीं होना चाहिए। अगर इश्माइल जन्म नहीं होना तो हमें परमेश्वर की नियत समय की इंतजार करना होगा, चाहे परमेश्वर की वायदे की बात हो या हमारे प्रार्थना की बात हो। दोहराता हूं, चाहे परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दिया है, वादा किया हो या हमने प्रभु से मांगे हो, लेकिन इन दोनों की सिद्धता के लिए, पूर्तिकरण के लिए, पूरा होने के लिए हमें परमेश्वर की समय का इंतजार करना। चाहे साल कितने भी बीत जाएं, सदियां बीत जाएं, परमेश्वर की वादे अधूरे नहीं होंगे। अच्छा दृष्टांत है इब्राहिम की जीवन। इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक देश दिखाऊंगा। परमेश्वर ने उसे कनान देश में लेकर गया। उसके बाद कहा, यह देश मैं तुम्हारे संतानों को दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हारे संतानों को दूंगा। इब्राहिम मर गया, याकूब मर गया, याकूब के बेटा यूसुफ भी मरा। 4 पीढ़ी बीत गए, 400 वर्ष बीत गए। शायद इस्राएल, इब्राहिम की जो संतान अब्राहम, इसहाक, याकूब, उन सबके संतान परमेश्वर की वायदे भूल गए होंगे।
लेकिन वे प्रार्थना नहीं किए तब भी परमेश्वर मूसा को बुला के बोलता है, मैंने मेरे प्रजा इस्राएल की दुखों को देखा, उनकी चिल्लाहट की आवाज को मैंने सुना, इसलिए मैं उतर आया हूं कि उन्हें छुड़ा ले। और बाद में कहता है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब से मैंने जो वाचा बांधा था, जो वादा किया था, उसको स्मरण करता हूं। प्यारों, परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ वादा किया या आपने परमेश्वर से कुछ मांगा प्रार्थना में, इन दोनों को भी परमेश्वर अपना दस्तावेज में हिसाब रखकर सही समय पर स्मरण करता है और हमें उत्तर देता है। तो अजीजों, यहां धूपदान, सोने का धूपदान, और परमेश्वर उसमें मिलाने के लिए और धूप दिया गया और पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को उसके साथ मिला लिया। और 5वां पद में वापस आते हैं, प्रकाशित वाक्य 8 में, उसकी 5वां पद में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत धूपदान जो पवित्र लोगों के प्रार्थना के साथ मिलाया था, उठा करके पृथ्वी पर फेंक दिया, जिससे पृथ्वी पर रहने वालों के ऊपर परमेश्वर का न्याय और दंड जो तुरहियों के द्वारा है प्रारंभ हुआ। समझ में आ रहा ना? इतने भागों में कोई शक है किसी को? हाँ पास्टर जी। ठीक है। हाँ, तो जैसे अभी हम सीख रहे थे कि परमेश्वर जो है वो जो पवित्र लोगों की प्रार्थना सुनते हैं, स्वीकार करते हैं। अभी मान लीजिए कि मेरा जीवन परमेश्वर के सामने अपवित्र है और मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और अगर मैंने वही चीज सेवक को बताई कि जो जिसका जीवन पवित्र है, तो वो क्या परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेगा? और दूसरी क्वेश्चन ये कि अभी जो 8वें अध्याय अभी जो हमने वचन पढ़ा, तो ये जो प्रार्थना है वो स्पेसिफिक हम पवित्र लोगों की प्रार्थना है कि न्याय आने दे पृथ्वी पर, इन बुरे लोगों का न्याय कर, वो स्पेसिफिक प्रार्थना है या सब तरह की प्रार्थना है? ठीक है, यहां की बात पहले बताता हूं। यहां जो पवित्र लोग बताया गया है, ये पवित्र लोग कौन है? ये पवित्र लोग मैं और आप नहीं हैं। स्पेसिफिकली, खास तौर पर 8 अध्याय प्रकाशित वाक्य 3, 4, 5 में बताया पवित्र लोग वो पवित्र लोग हैं जिनके बारे में हमने एक तो 6 अध्याय में पढ़े थे, 6 की 9 से 11 तक की पदों में, याद होंगे ना? जो यीशु, महाक्लेश हाँ जी, महाक्लेश के पवित्र लोग हैं। हाँ जी। तो हाँ, यहाँ 8 प्रकाशित वाक्य 8 की 3, 4, 5 में बताया जो पवित्र लोग हैं, खास तौर पर स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली, वो हमेशा के पवित्र लोग नहीं हैं, परंतु महाक्लेश के समय के पवित्र लोग हैं। विरोधी मसीह के द्वारा जो सताए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, तब उन्होंने बदला लेने के लिए परमेश्वर से दुआ किए थे।
इसलिए था उनकी आत्माओं को भी बदला लेने की प्रार्थना करते हुए हम 6 अध्याय की 9, 10, 11 में पढ़े हैं। इसलिए भी हमने उस समय सीखे थे कि यह महाक्लेश के शहीद लोग हैं, अभी के शहीदे नहीं हैं। अभी की शहीदे यीशु मसीह के जैसे या फिर स्तिफनुस की जैसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनका पाप इन पर ना ठहरे, इन्हें क्षमा कर देना। लेकिन यहां पुराने नियम में हाबिल का भी लहू परमेश्वर से चिल्लाया, लेकिन तो ये पुराने नियम की बात भी और उसके बाद महाक्लेश के पवित्र लोगों की बात भी है। तो यहां खास तौर पर महाक्लेश के पवित्र लोगों की प्रार्थना है और उनके बारे में हम 7 अध्याय में भी सीखे थे। खासतौर पर 9 से लेकर के पदों में अनगिनत पवित्र लोग श्वेत वस्त्र पहने हुए, हाथ में खजूर की डालियों को लिए हुए परमेश्वर के सम्मुख में प्रवेश करते हैं। यूहन्ना से पूछा गया ये कौन है? बताया गया कि ये वे हैं जो महाक्लेश में से होकर आ रहे हैं। वे चिल्लाते हैं, प्रभु इन पर अपना न्याय कर। तो ये वे हैं पृथ्वी पर न्याय करने के लिए प्रार्थना करने वाले, शैतान की राज्य को तहस नहस करने के लिए प्रार्थना करने वाले, विरोधी मसीही के शासन के विरोध में दोहाई देने वाले पवित्र लोग हैं। वो हिस्सा समझ में आ गया ना? ठीक है। आपका प्रश्न की पहला भाग वो था कि 2 लोग एक ही व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। खुद प्रार्थना करता है अपने जीवन की कुछ बातों के लिए, लेकिन वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जिसके लिए कर रहे हैं वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है, लेकिन दूसरा कोई उनके लिए बिचवाई करता है, वे परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। तो क्या परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा? उनकी प्रार्थना का मांगने जैसा उत्तर देगा? यह था सवाल। उसमें कुछ कुछ बातें हैं मांगने वाले और पाने वालों की योग्यता के अनुसार नहीं परमेश्वर उन्हें उत्तर देता है। जैसे भक्तों ने बाइबल में कहे, भजनों में बताया कि हमारे हाथों की सफाई के हिसाब से नहीं परमेश्वर हमें उत्तर दिया है। जैसे भजन संहिता 130 में भी बताते हैं, हे परमेश्वर अगर आप हमारे पापों की लेखा लेता तो हे प्रभु कौन तेरे सामने खड़े रहते। लेकिन कई बार परमेश्वर हमारे प्रार्थना के उत्तर देता है, वो परमेश्वर की करुणा के अनुसार है, हमारी योग्यता के अनुसार नहीं है। तो कुछ कुछ बातें खास तौर पर हमारे जीवन के जो शारीरिक या तत्कालीन बातों में
वर्तमान जरूरतों में परमेश्वर के हाथ हमारे लिए जो बढ़ाता है, मानो चंगाई देने की बात, कोई भौतिक आशीषें देने की बात, ये सब परमेश्वर हम पर करुणा करके करता है। सारी सृष्टि को भी परमेश्वर सब कुछ दे देता है, ये करुणा के आधार पर है। सारी सृष्टि को कई बीमारियां फैलाने वाले मच्छर को भी परमेश्वर ही पालता है। जंगल में बाकी जानवरों को मार खाने वाले जानलेवे जानवरों को भी खाना परमेश्वर देता है, और छोटे मोटे जानवर जो शिकार होते हैं उनको भी, मतलब वो सब एक सृष्टि होकर परमेश्वर कर रहे हैं। हमारे भी कई बातों में परमेश्वर उत्तर परमेश्वर के सृष्टि होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, जिंदा रहने के नाते देता है, कुछ भी हमारी योग्यता के अनुसार नहीं। पहली बात वो। दूसरी बात है, कई बार हमारे योग्यता और हमारे प्रार्थना के अनुसार नहीं, और लोग हमारे लिए बिचवाई करने के वजह से परमेश्वर हमें देता है। वो ज्यादातर पाप क्षमा और अवसरों के बातों पर होते हैं, जैसे इस्राएलियों के जीवन में। निर्गमन 32 अध्याय में ही हम देखते हैं, एक्सोडस 32 में, कि इस्राएलियां पाप की, मूर्ति पूजा की, बछड़ा बनाया, उसकी आराधना की। परमेश्वर मूसा को बोला, अभी मुझे तू जाने दे, मैं इस्राएलियों को नाश कर दूंगा। तब 32 की 32 में मूसा ने परमेश्वर से कहा, उनकी पापों को क्षमा कर दे, नहीं तो मेरे नाम तेरी पुस्तक में से मिटा डाल। तो मूसा इसीलिए सबसे बड़ा बिचुआ माना जाता है। बाइबल में नया नियम का बिचुआ यीशु मसीह है। वैसे मनुष्यों में सबसे बड़ा मीडिएटर, इंटरसेसर, बिचुआ, मध्यस्थ मूसा माना जाता है, क्योंकि लाखों लाखों इस्राएलियों को कई बार परमेश्वर मिटाने वाला था, लेकिन केवल मूसा की बिचवाई के कारण परमेश्वर ने उन पर दया फिर से दर्शाई। और बाइबल में सबसे बड़ा मूसा के अलावा जो मध्यस्थ माने जाते हैं वो है दानियेल और सैमुएल। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों के बहुत से अधर्मों को क्षमा किए थे, बहुत से अधर्मों को क्षमा किए थे। तो बाइबल के, यानी पुराने नियम के इतिहास के अनुसार सबसे बड़े मध्यस्थ ये 3 लोग हैं, मूसा, दानियेल और सामुएल। बाइबल दृष्टांत के तौर पर उठाकर बताने वाला धर्मी लोग हैं नूह,
दानियेल और अय्यूब, खासतौर पर नूह और अय्यूब, ये सब हम यहेजकेल की किताब में पढ़ने वाली बातें हैं। तो इन लोगों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया था? देखिए यहेजकेल 14वीं अध्याय, उसका 14वीं वचन, 14 का 14 धर्मियों के विषय में वहां पर बताया है। तब चाहे उसने नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। उसका 15-16 भी, यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जर करके उजाड़ डाले, और जैतूनों को के कारण कोई उसमें होकर न जाए, और जंतुओं के कारण उसमें कोई होकर न जाए, तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। 98 वचन। तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना तो वे पुत्रों और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। 20वीं वचन भी, 20। तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, वे न पुत्रों और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। तो इन सारे भागों में बताया है, देखो ये लोग पवित्र लोग हैं। परमेश्वर धर्मी के तौर पर दर्जा दिया हुआ, उसमें मुझे बहुत आनंद आता है दानियल के बारे में। दानियल तब भी जिंदा था, बाकी लोग मर चुके थे। ठीक है, वो एक दूसरी बात है। अब यिर्मयाह में चलिए, यिर्मयाह 11वां अध्याय, कई जगहों पर है यिर्मयाह में, लेकिन हम एक जगह से पढ़ेंगे। 11 अध्याय का 14वीं वचन, 11-14। इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, न कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे, तब मैं उनकी न सुनूंगा। 9 का पहला भी पढ़िए। भला 9 होता कि जी। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। हमें मालूम है यिर्मयाह का एक नाम है आंसुओं का नबी, प्रॉफिट ऑफ टीयर्स। 9वां अध्याय में हमने देखा वो चाहता है कि मेरा सिर पूरा एक टंकी होता, एक तालाब होता, और मेरी आंखें सोता, टैप होता, कि ये सिर से मेरी प्रजा के लोग इसराइलियों के लिए मैं हमेशा रोता रहता। विलाप गीत भी यिर्मयाह ने लिखा है, उसको विलाप करता हुआ देखते हैं। लेकिन परमेश्वर ने 11वां अध्याय में क्या कहा, उसकी 14वीं वचन में बताया है कि तू इन लोगों के लिए क्या नहीं करना,
प्रार्थना नहीं करना, प्रार्थना ऊंचे नहीं स्वर करना, से विनती नहीं करना। विनती मत करना, करेगा तो भी मैं नहीं सुनूंगा। तो समझ में आ रहा ना? मूसा की जैसे, सैमुएल की जैसे, यिर्मयाह की जैसे हम चाहे औरों के लिए क्या कर सकते हैं? बिचवाई कर सकते हैं। परमेश्वर एक समय तक हमारे दुआ, दूसरा व्यक्ति, एक पवित्र जन एक अपवित्र जन के लिए करने वाला दुआ को सुनेंगे। या उसके साथ साथ में एक और वचन नया नियम से भी पढ़ लीजिए, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 16वां पद। पहला यूहन्ना 5 का 16। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। आगे में देखा, यूहन्ना नया नियम में बता रहा है, कोई अपना भाई को पाप करता हुआ देखें तो आप जरूर उनके लिए क्या कर सकता है? प्रार्थना, बिचवाई कर सकता है। लेकिन किस बात के लिए मत करना, किसके लिए मत करना? जो मरणहार पाप करता है। मरणहार पाप करने का एक मतलब है जानबूझ करके पाप में पड़ा रहने वाला व्यक्ति। 3 का 9 भी पढ़िए, 3 का 9 भी, पहला यूहन्ना 3 का ही 9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। प्रेज गॉड। वहां पर अंग्रेजी में थोड़ा सा और सफाई से दिया है। बताया है पाप में बना नहीं रहता। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप में बना नहीं रहता। यानी पाप में पड़े नहीं रहते। किसी भी हालात में एक पवित्र जन पाप में गिर भी जाए तो भी he will not continue in sin. He will not go on sinning. पाप करता नहीं रहेगा, पाप करता नहीं रहेगा। तो जो जानबूझ के पाप करता जा रहा है वो है मरणहार पाप, जिसकी तुम्हें विनती करने की आवश्यकता नहीं। अगर करेंगे तो भी जैसे यिर्मयाह से कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। या हैबिचुअल सिन ही नहीं, ये उससे भी बढ़कर है कि वो हैबिचुअल सिन में बना रहना, करता जाना। तो समझ में आया ना? एक अपवित्र जन के लिए दूसरे लोग प्रार्थना करें तो जरूर परमेश्वर उनके सुनेंगे, उन पर दया करें। लेकिन उनके लिए भी परमेश्वर की दया का एक दायरा है।
वो दायरा के अंदर रहते हुए हैं, तो दूसरों के प्रार्थना के द्वारा इस व्यक्ति पर भी परमेश्वर दया करे। वो खास तौर पर पाप क्षमा के विषय में और अवसर और आयु बढ़ा के देने के विषय में। आयु बढ़ा के देने का मतलब दीर्घायु वाली बात नहीं हो रहा है। पाप की वजह से एक व्यक्ति को परमेश्वर उनका समय को काटने पर है, उनको खत्म करने पर है, दंड देने पर है। परमेश्वर के और इस व्यक्ति के बीच में एक पवित्र जन खड़ा रहे हैं। परमेश्वर ये पवित्र जन के आदर करता हुआ उसको क्षमा करेंगे, लेकिन हर बात में और हर समय में नहीं है। लेकिन हमारे भौतिक बातों में सृष्टि होने के नाते हमारी योग्यता के अनुसार, पवित्रता के अनुसार नहीं, परमेश्वर हम पर दया करके हमारे जरूरतें परमेश्वर पूरा करेंगे। शायद मन की इच्छा भी परमेश्वर पूरा करेंगे। ठीक है, साफ हाँ है ना? पास्टर जी। ठीक, ठीक। तो प्रकाशित वाक्य 8 में वापस चलते हैं। 8 की 3 से 5 तक की पदों में और कुछ शक है तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर और कुछ नहीं तो हम वो 3 वचनों को आज समाप्त करेंगे कि सोने का धूपदान लेकर स्वर्गदूत परमेश्वर के सम्मुख में और उसके साथ पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। यहाँ के पवित्र लोग महाक्लेश के पवित्र लोग हैं। उसको आमतौर पर भी हमने सीखा कि हमेशा जीवित रहने वाले पवित्र लोगों की प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करता, अनदेखे नहीं करता, अंधेर नहीं करता। सही समय पर प्रभु हमें उत्तर देता है। तो यहां पर पापी दुनिया पर बदला की जो प्रार्थना के बारे में हो रहा है बात, वो हमने प्रकाशित वाक्य 6 में भी अभी भी देखे थे। और शायद ये पवित्र लोग 7 अध्याय में बताए गए यहूदी लोग भी 1,44,000 लोग और 9 से लेकर के पदों में बताए गए अन्य जातियों में से आने वाले पवित्र लोग, जो भी है महाक्लेश के पवित्र लोग, केवल शहीद ही नहीं, जीवित रहने वाले भी उसमें शामिल हैं। हम जानते हैं कि कई भजन संहिताएं हैं जिसमें भजनकारों ने परमेश्वर की सच्चे न्याय प्रकट होने के लिए प्रार्थना किए थे। ये हम भी कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी सच्चे न्याय प्रकट हो। किसी को दंड देना वो इरादा नहीं, परंतु परमेश्वर के न्याय के प्रकटीकरण के लिए। जैसे मैं कुछ भजनों को बताता हूं। ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये सारे भजन Psalms of vengeance, Psalms to avenge, बदला लेने के लिए,
बदला लेने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की भजनें हैं। ये सब मैं भजनों का भजन बताता हूं। भजन संहिता 7, 35, 55, 58 सुनाई दे रहा है ना? ठीक है। 59, 59 कितना? 59, 59। उसके बाद 69 यानी 69। फिर 89 यानी 79। 59, 69, 79। 83, 83, 83। 109, 109। 137, 137, 137। और इवन 139, 139, 139, 139। ये सारी भजनों में हम देखते हैं बदला लेने और परमेश्वर की सच्चे न्याय प्रकट करने के लिए प्रार्थनाएं। और वैसे ही हबक्कुक की किताब में भी हबक्कुक यही प्रार्थना कर रहा है। हबक्कुक की नबूवत में, हबक्कुक की पुस्तक में, पहला अध्याय में और दूसरा अध्याय में, विशेषकर पहले अध्याय में 2-2 बार हबक्कुक इसी के लिए प्रार्थना करता है, बदला लेने के लिए। तो इस प्रकार भजन संहिता में, पुराने नियम में और महाक्लेश के समय में हम देखते हैं कि प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के धर्म और न्याय की संचालन के लिए। उसके अनुसार परमेश्वर कर रहा है। और यहेजकेल 1:12 को भी देखिए। यहेजकेल 1:12, 5वां आयत में हम उस चीज को देख सकते हैं। एक का 13 देख लीजिए। यहेजकेल 1:13 वचन। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते थे, और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही, और उस आग से बिजली निकलती थी। हमने, जीवधारियों का हाँ, बस बस उस प्रकार चलते जाता है। उसके विवरण यहेजकेल देता है। प्रकाशित वाक्य 8 की 5वां पद में हम जो देखते हैं वो है कि जब परमेश्वर का स्वर्गदूत ने वो धूपदान पृथ्वी पर डाल दिया, तो वहां पर बड़ा गर्जन और बिजली और भूकंप हुए। ये 3 चीज वहां पर हुआ। बिजली चमकी, बादल गरजे और भूडोल हुआ। उसका मतलब है, अभी हमने यहेजकेल 1:13 से पढ़े, वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाने वाली बात है।
पुराने नियम में जब हम देखते हैं ये सारी बातें, तो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। उसका सबसे खास बात हम निर्गमन 19 अध्याय में पाते हैं। निर्गमन 19, एक्सोडस 19, वहां पर 16 से लेकर की पदों में परमेश्वर सीनाई की पहाड़ पर उतर आया, तो वहां पर बिजली चमकी, गर्जन हुआ, भूडोल हुआ, इस्राएल डरने लगे। तो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। और वैसा ही हम प्रकाशित वाक्य निर्गमन, प्रकाशित वाक्य नहीं, निर्गमन 20 अध्याय की 18 से 20 तक की पदों में भी पढ़ते हैं। वहां पर भी परमेश्वर उतर आने के बारे में, तो प्रकाशित वाक्य 8 की 5वां पद में बिजली, गर्जन, भूकंप, ये सब जो है, दो चीजें हमें बताते हैं। एक है परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण, और दूसरा है परमेश्वर उतर आने के बारे में। तो यहां पर भी वैसा ही हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए उतर आता है, और दुनिया में रहने वाले अविश्वासी और पाप में लिप्त जीवन बिताने वालों के लिए परमेश्वर का प्रकोप प्रकट होता है। वो सब बातें हैं 8 अध्याय की 3, 4, 5 पदों में जो हम देखते हैं। इतना समझ में आ गए? ये 3 वचनों में और कुछ शक है तो पूछें, नहीं तो आज हम यहां समाप्त करेंगे। ठीक है, अगर और कुछ नहीं तो हम यहां पर समाप्त करेंगे। प्रभु चाहें तो मंगलवार को हम 6 से लेकर की पदों को मनन करेंगे। तो प्यारों, अभी भी हम प्रभु के पवित्र लोग हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करने का अनुग्रह हमें दी है। हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करें कि परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थना पहुंच गए। और यहां कुछ लोगों का एक शक रहता है, क्या स्वर्गदूत हमारी प्रार्थना पहुंचाता है परमेश्वर के पास? नहीं, परंतु पवित्र आत्मा है हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचाने वाला, स्वर्गदूत नहीं है। हाँ, पुराने नियम में दूतों के पास परमेश्वर उत्तर भेजता था, लेकिन रोमियो 8 की 26वां वचन से हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारे निर्बलताओं में मददगार है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना भी कैसे करें। प्रार्थना करने के लिए भी हमारे मददगार पवित्र आत्मा है। ना कोई स्वर्गदूत है, ना कोई पवित्र लोग है, संत लोग हैं, परंतु हम सीधे सीधे अपने परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। हम और परमेश्वर के बीच में दूसरा कोई बिचुआ का जरूरत नहीं है। एकमात्र बिचुआ वो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए क्रूस पर मरा। पहला तिमुथियुस 2 का 5 और 4 और 5 में हम वो चीज को पढ़ते हैं। इब्रानियों की किताब में पूरा ही वो ही पढ़ते हैं। और कोई संत नहीं, कोई महंत नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं, हम और परमेश्वर के बीच में केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह है बिचुआ। और हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचाने वाला पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के अनुग्रह की सिंहासन की ओर
सीधे सीधे हियाव बांधकर जाने का प्रवेश यीशु मसीह के द्वारा मिला है। इसलिए वो हक इस्तेमाल करते हुए आइए हम अपने जीवन को आगे परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के अनुग्रह की सिंहासन के पास बिताएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें।